तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस को कम समय में कैसे क्रैक किया जाए, कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, मेरे को एसएससी एमटीएस क्रैक करने में कितना टाइम लगा था, डिटेल में बताएंगे। साथ में कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि सेशन 1 में कितना मार्क्स लाना होगा या फिर सेशन 2 में स्कोर करेंगे, किससे मेरिट बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, डिटेल में बताएंगे। ठीक है, पिछली बार कितना मेरिट गया था ये भी बताएंगे, और आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। और एमटीएस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पे आके कमेंट करो, मैं आपको फुल रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, और बाकी बात एक जेन्युइन कैंडिडेट के हिसाब से जितना है वो आपको बताऊंगा, बाकी बात आपके हाथ में है, आप कैसे मेहनत करते हो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी देखो 2-4 महीना है, 2-4 महीना ही है एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो 2-3 महीने में नॉर्मली अगर फर्स्ट हैंड वाला आदमी स्टार्ट करेगा जो कि पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसको तो क्रैक करने में थोड़ा दिक्कत है ही। ठीक है, क्योंकि वंस मतलब सिंगल एग्ज़ाम है, उसी में आपका सिलेक्शन है। हाँ, ऐसा रहता कि पीटी होता, मेंस होता, तो पहले पीटी के वो पास कर जाते, तो 3-4 महीना तैयारी करके, 2-3 महीना तैयारी करके पीटी पास हो सकता था, क्योंकि पीटी में ज़्यादा लोगों का रिजल्ट देता है, तो वहाँ पास आप हो सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फल पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, अपना जितना मेहनत है आप करो। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्टिंग करें, बिगिनर के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कोई उनको बताए कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि भी 2-3 महीना ही है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या पढ़ना है। सेशन 1 में मैथ रीजनिंग है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई मतलब पहले क्या होता था कि सेशन 1 में भी 100 नंबर लाना है, 80 नंबर 90 नंबर लाना है, तभी जाके हम क्वालिफाई करेंगे। नहीं, 100 सेशन 1 का जो मिनिमम कट ऑफ रखा है 30%। ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन में 30%, 12 क्वेश्चन आपको सही करना है। 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो सेशन है जीके और इंग्लिश का, वो वाला आपका चेक होगा। अगर आप 12% सही नहीं करते हो तो वो चेक नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि उसमें भी कट ऑफ जाएगा कि कोई 20 क्वेश्चन सही कर दिया, कोई 30 क्वेश्चन सही कर दिया तो 30 क्वेश्चन वाले का ही चेक होगा, आपका चेक नहीं होगा, वैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैथ रीजनिंग पे उतना ही ध्यान देना जितने में आपका काम चल सके। तो इससे बढ़िया जो बिगिनर है, अभी मैथ उतना नहीं बना पाएगा, तो मेरा यही कहना है कि आप रीजनिंग बनाओ। 20 क्वेश्चन मैथ करेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, आपको मात्र 12 क्वेश्चन बनाना है, जिससे कि आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। तो अगर 1-2 महीना रीजनिंग आप बना लोगे तो 20 में से आराम से 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लोगे, और 2 महीना मैथ्स पढ़ोगे तो आराम से, ज़्यादा मत पढ़ना मैथ्स और रीजनिंग को आधा घंटा 1 घंटा डेली बनाना, आधा 1 घंटा मैथ्स बनाना। उससे अगर आप बिगिनर हो तो, और जो पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको तो नॉर्मली पढ़ना है। ठीक है, तो इतना देर पढ़ के आप सिर्फ सेशन 1 को का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपका सही करना है। ठीक है, अगर आप मैथ में थोड़ा सा वीक हो तो मैथ को थोड़ा कम ध्यान देना, और ज़्यादा मैथ को पढ़ने की कोशिश मत करना। अर्थमेटिक ही पढ़ के ये सोचना कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी सही हो जाए, और इधर 20 क्वेश्चन रीजनिंग में 15-16 क्वेश्चन आप सही करो, 15, 8, 23, 12 ही क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, तो इतना है। उसके बाद आपको मेन फोकस करना है क्या चीज़ पे, इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इंग्लिश से कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्लोज टेक्स्ट कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम आपको दिखाए भी थे कि अजय कुमार सिंह का एक बुक आता है इंग्लिश का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस बार हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना भी चाहिए। प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर एमटीएस का ही लेके बनाओ, नहीं, प्रीवियस ईयर उसमें सीएचएसएल सीपीओ सबका क्वेश्चन रहता है। तो जो एमटीएस में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा जैसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और लगभग सेम क्वेश्चन पूछ देता है, वर्ड भी सेम रहता है। अगर आप 100-150 सेट अगर इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का देख लोगे तो लगभग आपको 25 में से 20 क्वेश्चन आपका सही ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर, जैसे अजय कुमार सिंह का एमबी बुक इंग्लिश का आता है, एमबी प्रकाशन का, वो आपको स्क्रीनशॉट करके लगा देंगे आपका। ठीक है, तो वो देख लेना। वो बुक में क्या है कि डिस्क्रिप्शन भी है, कुछ भी है क्वेश्चन जैसे कॉमन एरर है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है लास्ट में कि हाँ इसमें क्या गलती है, नहीं है, फिर कौन सा रूल लगता है, स्टार्टिंग पेज में रूल भी दिया हुआ है। तो हम कुछ भी अलग नहीं किए थे, उसी को, मतलब मेरे पास कुछ बुक था। ठीक है, उसका मतलब सोचो 300 सेट पेपर था प्रीवियस ईयर का, जिसमें सीपीओ सीएचएसएल सब का था, मतलब उसका 2 बुक था, 2 से 3 बुक था। तो वो 300 को ही जो सेट पेपर था उसी को बार बार बनाते 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 सब कुछ याद आ गया। सारा रूलिंग, कॉमन एरर कैसे बनाना है, वर्ड कैसे है, वर्ड हम जैसे उसका पैसेज भी पढ़ते थे उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिलता था, तो वहाँ पे लाइन अंडरलाइन करके वहाँ पे लिख देते थे कि हाँ इसका मीनिंग ये है। फिर बाद में जब रिवाइज करते थे तो वो भी दिख जाता था। अब कुछ लोग पूछते हैं भैया क्लोज टेस्ट कहाँ से बनाए, अरे भाई क्लोज टेस्ट कहाँ से बनाए, आप प्रीवियस ईयर लो, आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर में
हज़ारों क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट के लिए अलग से बुक लेने की क्या ज़रूरत है, जो प्रीवियस ईयर का है उसी को बनाओ, उसी को करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको मेरा विश्वास करो ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर को एकदम बहुत अच्छे से बनाओ। जैसे आपको बनाने का क्या तरीका है कि कॉमन एरर, तो 5-7 सेट का लगातार सिर्फ कॉमन एरर ही बनाओ। कॉमन एरर में क्या रूल है नहीं है उसमें सब लिखा है, जो भी लास्ट में उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया उसमें सब लिखा है, बस उसको याद करते जाओ। उस बुक में, उस एमबी बुक में जितना स्टार्टिंग पेज में जो रूलिंग दिया बस उतना ही पढ़ो, उससे आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बात एकदम ध्यान से करो। प्रीवियस ईयर इंग्लिश का बुक ले लो और उसका कॉमन एरर जैसे जैसे जो जो चीज़ आएगा उसको एकदम पूरा बनाओ। आपको इंग्लिश में 20 से 21-22 क्वेश्चन सही हो जाएगा, मेरा विश्वास है, ठीक है। बाकी 200-300 सेट बनाओगे तो आप थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाओगे एग्जाम में तो वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन जो जीके जीएस आने वाला है वो कहाँ से करेंगे। तो 5 क्वेश्चन तो भाई आपको करंट दे देगा, बचेगा 20 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन करंट दे देगा। तो हाल फिलहाल में भारत रत्न ये वो जो बना है वो सब ध्यान कर लेना, वही सब क्वेश्चन रहेगा। और आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे उसमें जो करंट रहेगा उस टाइप का करंट देख के अभी जो लेटेस्ट वैसा कुछ हुआ है तो उसको याद कर लेना, ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल में है तो 2-3 महीना, तो आप क्या करो कि उससे 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको देगा पॉलिटी से। तो पॉलिटी क्या करो, लूसेंट एक बार पॉलिटी पढ़ लो, 20-25 पेज है लूसेंट में, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लो लूसेंट से, और उसका ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़, मतलब 10 से 12 दिन में आपको पॉलिटी पे कमांड हो जाएगा, जिसमें 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना कि किरण प्रकाशन का 1 लाइनर का बुक आता है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ऐसे करके एसएससी का, तो वो जरूर खरीदना, जरूर पढ़ना। चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपको बहुत फायदा होगा। एक साथ एक चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन आता है वो जब आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए कम टाइम आपके पास है, आप प्रीवियस ईयर को एकदम दबा के पढ़ो, बहुत पढ़ो, 1 महीना अभी बहुत पढ़ो। जब फॉर्म सब चीज़ फिल हो जाएगा उसके बाद अभी तुरंत सेट पेपर बनाने की कोशिश मत करना, जो भी बिगनर है या कुछ भी, क्योंकि बहुत टाइम है, सेट पेपर से कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है। आपको टाइम इतना 45 मिनट दिया है, और जो इंग्लिश 25 बनाने में हम लोग 5 से 7 मिनट 8 मिनट लेते हैं, और 25 से जीके जीएस बनाने में 5 से 8 मिनट लेते हैं, उसके लिए आपको 45 मिनट दिया है। तो इसलिए आप टाइम का कुछ भी टेंशन मत लेना। पहले आदमी प्रैक्टिस करता था टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो अभी आप सिर्फ नॉलेज लेने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी बात जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तो आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो ये 2 बुक रखना, और ऐसा भूल मत करना, जैसे बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है, उनको लगता हो कि सेशन 1 में भी बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं, सेशन 1 सिर्फ आपके सेशन 2 को इनिशिएट करता है कि सेशन 2 का कॉपी आपका चेक हो, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं कि सीपीओ में, चलो सीपीओ को बताता हूँ, तो सेशन 1 में सिर्फ 30% और कुछ कुछ कैटेगरी को और भी कम हुआ है, लेकिन आप मान के चलो कि आपको 30% लाना ही लाना है, ठीक है। जिसमें आप नॉर्मली 1 घंटा रीजनिंग डेली पढ़ोगे तो आपको 30% आ जाएगा। अगर बिगनर हो तो ऐसा नहीं कि मैथ्स का ये बना रहे वो बना रहे, वैसा कभी मत करना। ज़्यादा ध्यान देना है इंग्लिश और जीके जीएस। इंग्लिश को एमबी बुक किरण का जो भी प्रीवियस ईयर का सारा, ऐसा नहीं कि एमटीएस है तो एमटीएस का ही बना, नहीं, सबका सीजीएल सीपीओ सबका बनाओ, अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है, और फायदा रहेगा। जीके का भी तैयारी अच्छे से कर लेना। अगर इसमें नहीं भी होता है तो हाल फिलहाल में नेक्स्ट रेलवे का एग्जाम आने वाला है, आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा, इसलिए जब भी तैयारी करना मन लगा के करना। अगर इसमें नहीं भी होता है तो रेलवे का 20 से 25-30 हज़ार वैकेंसी कुछ महीने के बाद आने ही वाला है, वहाँ हो जाएगा, ठीक है। और भ्रम में मत रहना, अपना डॉक्यूमेंट सब भाई तैयार करके रखना, क्योंकि अभी जिस जॉब में हम हैं बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन लास्ट में ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का ये है वो है, इस वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे का लड़का एक छट गया बस क्रूशियल डेट के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट था। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अभी आपके पास टाइम है, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है ओबीसी एससी एसटी ये सब क्रूशियल डेट के पहले का बनवा लो। 10 से 15 दिन कुछ पैसा लगेगा, जल्दी से बनवा लेना, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। और जैसे किसी को लग रहा होगा कि फॉर्म भर देंगे कहीं गलती हो जाएगा तो एडिट का ऑप्शन देगा कि नहीं, हाँ एडिट का ऑप्शन दिया, फॉर्म भरने के कुछ दिन के बाद 2 दिन के लिए फिर से साइट खुलेगा और आपको एडिट का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फाइनली यही बोल सकते हैं हम, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये सब का भी ध्यान मत रखो। एक ताकत लगा के आप पढ़ते जाओ, होगा नहीं होगा वो भगवान पे छोड़ दो, एक ताकत लगा के आप पढ़ते जाओ, ताकि चलो इतना ताकत लगाएं, अच्छा मेहनत कर दिए कि इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाया, नेक्स्ट रेलवे का आएगा और भी एसएससी का बहुत सारा एग्जाम आएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एसएससी का सबसे बड़ा रामबाण है प्रीवियस ईयर अगर आप देख लोगे आपका सिलेक्शन पक्का है। ज़्यादा भटकोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एक जो जेन्युइन कैंडिडेट
के तरफ से जो हमको बताने का है बताएं, बाकी बात आपका मन है, आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, सेशन 1 सिर्फ कट ऑफ लाना है, 30% क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसके बाद सेशन 2 का कॉपी आपका सही होगा। ऐसा मत करना कि सेशन 1 के लिए भी उतना ही मेहनत करे जितना सेशन 2 के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना है कि कहाँ पे जॉब मिलेगा, तो देखो ऑल ओवर इंडिया में या फिर आप जो जोन भरोगे उस हिसाब से मिलेगा। तो पहले ये सब मत सोचना कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ भी मिलता है अगर जॉब आपको अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भैया क्या लैट्रिन साफ कराता है, ये करवाता है, चाय पिलवाता है, ये धुलवाता है, वो धुलवाता है। देखो इतना कभी भी मत सोचना, आप बस इतना सोचना कि अगर हमको बुरा लगेगा तो जॉब आसानी से छोड़ देंगे। मतलब जो मेरा आत्मा नहीं कहता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो हमसे कोई करवाएगा तो छोड़ देंगे जॉब, ठीक है। तो इसलिए बाकी बात फाइनली हम यही कहेंगे कि अच्छी जॉब है, प्रमोशन का भी बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, फालतू काम नहीं करवाता, फाइल को डिस्पैच इधर उधर करवाता है, ठीक है। और बाकी बात देखो, ग्रुप डी का जो एमटीएस का जॉब है तो सैलरी तो उसी हिसाब से मिलेगी, 10th लेवल का जॉब है, ठीक है। तो और बाकी आपको कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप खुद से अच्छे से विचार कर लो, टाइम टेबल बना लो, सिलेक्शन भगवान के हाथ में छोड़ दो, बस आप मेहनत करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ एमटीएस के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, कहीं से कुछ मिथ आपको सुनाई देता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मेरे से आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हो, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। चलो बाय।